नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओमपाल प्रसाद। GNN न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि हर खबर से हम आपको रूबरू कराते आए हैं, वैसे ही आज हम आपको लेकर चलते हैं एक खास खबर की ओर। इससे पहले हम आपको बता दें, GNN न्यूज़ अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन बजाना ना भूलें ताकि हर खबर से आप रह सकें अपडेट। इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहाँ पर किसानों का और मजदूरों का यहाँ धरना प्रदर्शन जारी है सरकार के खिलाफ। सरकार ने जो भी बिल पास किए हैं उनके खिलाफ यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं पदाधिकारी अमरजीत कौर। उनसे हम बात करते हैं कि किस विषय को लेकर इन्होंने ये धरना प्रदर्शन किया है और इनकी क्या है मांगे। बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हमारा पूरे देश भर में ये प्रदर्शन था और देश भर में लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग जगहों के ऊपर हम लोगों ने ये प्रदर्शन किए हैं। और 9 अगस्त को जो हमने कार्यक्रम किए थे उससे भी बड़े पैमाने पे ये हुए हैं। मांग हमारी बहुत सीधे थी। हम सरकार से कह रहे थे कि कोड्स को बिना देश के अंदर पार्लियामेंट में ठीक से बहस हुए बिना, इस तरीके से उसमें परिवर्तन लाए बिना आप मत पास करो। लेकिन सरकार ने कल ज़बरदस्ती लोकसभा में कोड पास कर दिए। आज राज्यसभा में भी विपक्ष सारा गायब है, लेकिन वहाँ भी वो इसको पास करेंगे। ऐसे ही उन्होंने किसानों के जो बिल 3 लाए हैं वो किया है, उसके प्रतिरोध में हम खड़े हुए हैं। क्योंकि हम ये समझते हैं कि इस देश की आज़ादी के दौरान मज़दूरों ने देश की आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था। मैं AITUC को रिप्रेजेंट करती हूँ, उसकी मैं महामंत्री हूँ। और AITUC 1920 में बने। उस समय से पहले जितने हमारी ट्रेड यूनियंस थी 19वीं सदी से लेकर के सारी यूनियनों को बॉम्बे में इकट्ठा किया गया था और ये राष्ट्रीय संगठन बना। और शेरे पंजाब हमारे लाला लाजपत राय पहले अध्यक्ष हुए। पंडित नेहरू भी अध्यक्षता किए इसके एक सेशन की। VV गिरी अध्यक्षता किए। नेताजी सुभाष चंद्र किए। तो ट्रेड यूनियन का रुतबा था, वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी लड़ रहे थे, अपने लिए भी लड़ रहे थे, कानूनों के लिए। तो हमारे ट्रेड यूनियन आंदोलन ने जो लड़ा उसका प्रभाव पूरे देश के आंदोलनों पे था। तो शहीद आज़म भगत सिंह जब असेंबली के अंदर, जो आज की पार्लियामेंट है, तब वो पर्चे फेंके थे वहाँ और कुछ शोर के लिए धमाका किए थे और कहे थे कि बहरों को धमाका सुनाना। तब भी ब्रिटिशर्स इंडस्ट्रियल कोड लेके आए थे, जो वैसा है जैसा अब ये मोदी की सरकार लेके आई है। तो अगर हम ये बोलते हैं कि 150 वर्षों की मजदूरों की लड़ाई के बाद जो सब कुछ हमने हासिल किया, ये सरकार उसको तोड़ रही है, तो हम गलत नहीं बोल रहे हैं। ये सरकार हमें वापस ब्रिटिश राज में धकेल रही है। यही इन्होंने किसानों के साथ किया है। हम भूलना नहीं चाहते कि 1939 के अंदर सर छोटू राम ने, जो तब पंजाब पूरा, आज वो हरियाणा में पड़ता है एरिया, लेकिन तब पंजाब का हिस्सा था, सर छोटू राम ने उस समय के जो अंग्रेजी राज के कानून थे किसानों को कुचलने के, उनके खिलाफ लड़ा भी था और लड़ करके उस कानून को बदलवाया था। आज ये किसान कानून जो लाए हैं वो सर छोटू राम की लड़ाई को निरस्त करते हैं। तो फिर ये हमें वहीं फेंक रहे हैं। हम ये समझते हैं कि इस देश के अंदर अगर ये खेती जो है किसानों से छीन ली जाएगी और कॉरपोरेट घरानों को दे दी जाएगी, तो अनाज तो पैदा होगा, लेकिन वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से बाहर कर दिया गया है। वो महंगा भी होगा और गरीब को मिलेगा नहीं, और उसका व्यापार पैसा कमाने के लिए विदेशों में किया जाएगा। तो किसान तो मरेगा, साथ में खेत मजदूर मरेगा, और उसके साथ साथ जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, वो भूखों मरेगा। और अंग्रेजी राज में बहुत से अकाल हुए थे। अनाज होने के बावजूद लोगों को निवाला नहीं मिलता था। इस देश ने आज़ादी के 4 बरस पहले 1943 में भयंकर अकाल झेला था और उस महामारी में लाखों हिंदुस्तानी मरे थे। तो ये जो किसानों का प्रतिरोध है सड़कों पे, वो जायज़ है, मजदूर उसके साथ है। और हम श्रमिकों के लिए जो 3 कानून धक्काशाही से इन्होंने पास किए, हमारे यूनियन के बनाने के अधिकार के ऊपर बहुत गहरी चोट है, हमारे हड़ताल के अधिकार के ऊपर चोट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हटाए जा रहे हैं, उसकी जगह तथाकथित ट्रिब्यूनल्स की बात की जा रही है। हमारे वेजेस के नियमों के साथ छेड़खानी कर दी गई है। हमारा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ का जो कोड आया है, 90% मजदूर को सेफ्टी नहीं मिलेगी। हमारा जो सोशल सिक्योरिटी का कानून आया है, उसमें 90% मजदूर सोशल सिक्योरिटी से बाहर हो जाएगा। इनका काम है सबको बाहर फेंकने का, इनका काम सबको कानूनों में शामिल करने का नहीं। इसलिए हम प्रतिरोध के लिए पूरे देश में उतरे हुए हैं। पूरे देश में कितने मजदूर और किसान आपके साथ हैं इस लड़ाई में? क्योंकि अभी जंतर मंतर पर आप खड़े हैं, यहाँ से जो आवाज़ लगाई जाती है वो संसद तक आवाज़ जाती है, तो संसद तक आवाज़ देने के लिए आप जंतर मंतर पर खड़े हैं और पूरे देश में कितने मजदूर आपके साथ हैं इस समय? देखिए, हम आवाज़ किन की उठा रहे हैं,
जिनकी आवाज़ उठाई जाती है वो सारे नहीं सड़क पे होते। हम 54 करोड़ मजदूरों की आवाज़ उठा रहे हैं। 54 करोड़ में जो शादीशुदा हैं उनको मिलाइए तो 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तानियों की आवाज़ उठा रहे हैं। अगर हम किसानों को शामिल कर लेते हैं तो 110 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तानियों की हम आवाज़ उठा रहे हैं। तो आवाज़ तो हम उनकी उठा रहे हैं। और जो हमारी ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स है, जो मेंबरशिप है सारी ट्रेड यूनियंस की, वो उसकी गिनती भी करोड़ों में पड़ती है, 10 करोड़ के आसपास पड़ती है। तो जिनको हम सक्रिय और एक्टिविस्ट और मेंबर बोलते हैं, जो जागरूक होते हैं, वो आज आंदोलन पे हैं। और 1 लाख से ज़्यादा जगहों के ऊपर ये प्रतिरोध आज हुआ है। और किसानों का प्रतिरोध की मैं वो गिनती नहीं कर रही हूँ, उनका इसके अलावा हो रहा है। और किसान 25 को फिर से मैदान में उतरेंगे। तो ये गांव-गांव से लेके शहर और औद्योगिक क्षेत्र तक लड़ाई पहुंच चुकी है। ये लड़ाई अब बढ़ेगी। बहरों को नहीं भी सुन रहा हो तो इस देश के लोग सुनाएंगे उनको, वो सुनेंगे नहीं तो उनको भगाएंगे। जो अभी आपने कहा कि सुनेंगे नहीं तो उनको भगाएंगे, क्या आपके पास ऐसा रास्ता है? कब तक ये जो लड़ाई आपने लड़ी है, क्या आप उम्मीद करते हैं कि कब तक आपकी इसकी सुनवाई हो जाएगी? अगर कब, मतलब कोई समय सीमा कुछ आपके पास होगा? देखो, हम तो जनतंत्रीय प्रक्रिया में जीते हैं। पार्लियामेंट्री इलेक्शन सिस्टम होता है। भागना तो इनको 2019 में ही चाहिए था। जनता तो बहुत दुखी थी इनसे, लेकिन पुलवामा हो गया, बालाकोट हो गया, भुना लिए लोगों के। हमारा हिंदुस्तानी बुनियादी तौर पे देशभक्त है, देश की बात सुनता है, देश पे कष्ट की बात सुनता है, उसी को इन्होंने भुनाया। सारे मुद्दे तो पीछे फेंक दिए, हिंदू मुसलमान भी कर लिया, सोशल इंजीनियरिंग भी कर ली, बना लिया, गठबंधन भी बना लिए, और पुलवामा और बालाकोट बना लिया। पूरे देश के अंदर 37% वोट से सरकार बना लिए। वोट 37% मिला, सीटें जो है वो 307 प्लस इनके सहयोगियों की 343 हो गई। लेकिन 63% जनता ने नरेंद्र मोदी को स्वीकार नहीं किया। लेकिन उस 63% जनता को रिप्रेजेंट करने वाली जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो डिवाइडेड थी, इसलिए विपक्ष कमज़ोर है। तो जब हम बात करते हैं, हम जनता पे ही विश्वास करते हैं कि जनता पे हमें भरोसा है। इतनी बड़ी तादाद में वो मोदी के साथ नहीं खड़े हुए। आने वाले दिनों में जो मोदी भक्ति की बात रखते थे, उनमें से बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि उनकी पीठ में कितने जख्म हो चुके हैं, उनका पेट कैसे पिचक रहा है, वो बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं, बीमारों का इलाज नहीं करा पा रहे हैं। तो वो जो भक्ति का टंटना जो अंधे भक्त रह गए हैं वो अभी भी बजा रहे हैं, दूसरे लोगों को समझ में आने लगा है। तो जनवादी प्रक्रिया है, हमारा काम है आवाम को समझाना, संगठित करना, बताना। निर्णय आवाम लेगा तो ये जाएंगे। अमरजीत कौर जी, पहले ताली थाली, फिर 9 मिनट की दिवाली, और अब ताली थाली 9 मिनट की दिवाली। और आजकल ये कह रहे हैं कि सीधा सीधा कि विपक्ष गुमराह कर रहा है। जो इन्होंने नारा फेंका है, ये केवल नारा नहीं है, ये सिग्नल है। ये अपने भक्तों को सिग्नल दे रहे हैं कि अब आवाम लामबंद हो रहा है तो तुम सड़कों पे इनके साथ मुकाबला करो। ये अराजकता की तरफ देश को बढ़ाना चाहते हैं। हम सीधे सीधे कहना चाहते हैं, इनकी थालियाँ, घंटियाँ, शंख कुछ नहीं चले। जब 18 दिन में महाभारत जीत के 21 दिन में कोरोना को हरा रहे थे, तो अब क्यों बोलते हैं मालूम नहीं कितने महीने रहेगा। हम तब भी बोल रहे थे कि तुमने गलत टाइम पे लॉकडाउन किया और पूरे देश का लॉकडाउन कर दिया, सबकी किस्मत लॉकडाउन कर दी, सारा उद्योग ठप कर दिया, सबके घर का चूल्हा बंद कर दिया। तब केवल 250 के करीब केस थे, और आज हिंदुस्तान दूसरे नंबर पे है पूरी दुनिया में, 1 नंबर पे पहुंचने वाला है 15 अक्टूबर आते आते। तो इस समय जब तब चाहिए था सेलेक्टेड लॉकडाउन करना, तो पूरा देश लॉकडाउन करके अर्थतंत्र का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। और अब कह रहे हैं कि तुम सारे काम धंधे करो लेकिन प्रदर्शन नहीं करो, जुलूस नहीं करो, घर में बैठो और बाकी लोग आके बाहर काम करो। ये इनका सब चल रहा है। ये अराजकता का दौर फैलाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अराजकता के दौर में ये प्रशासन को और मजबूती से पकड़ेंगे और कानून का डंडा और तेज़ी से चलाएंगे। लेकिन ये ज़्यादा बार काट की हांडी नहीं चढ़ा करती। नरेंद्र मोदी को अपने दिन गिनने शुरू कर देने चाहिए। अभी जंतर मंतर के इस मंच से सरकार को और देश के मजदूर और किसानों को क्या संदेश दे रहे हैं आप? मैं उनसे कहूँगी कि
किसानों ने बहुत बड़ा नारा लगाया था, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल ओए, लुट गया माल तेरा लुट गया माल ओए। ये अंग्रेजी राज का जब वो मुकाबला कर रहे थे तब नारा देते थे। मेरा उनको संदेशा है कि इस बात को याद करें और आज फिर लुट गया माल तेरा लुट गया माल ओए सड़कों पे आए हुए हैं, आंदोलन को तेज करें। मजदूरों से मेरा ये कहना है कि तुम्हारे लिए सभी लड़े, देश के स्वतंत्रता सेनानी आपका साथ दिए, आप उनका साथ दिए। भगत सिंह भी लड़े, तो भगत सिंह का तो जन्मदिन आ रहा है 28 सितंबर को, तो उसको याद करते हुए अपने आंदोलनों को तेज करें, क्योंकि हम अंग्रेजी राज में नहीं जाना चाहते, हम हिंदुस्तान को आगे की तरफ बढ़ाना चाहते हैं। अभी आप सुन रहे थे कि दिल्ली के जंतर मंतर से अमरजीत कौर HMS से जो पदाधिकारी हैं उन्होंने कहा कि अब हम अंग्रेज़ों की तरफ नहीं जाना चाहते, हम हिंदुस्तान की तरफ जाना चाहते हैं। सरकार से वो सीधा ललकार दे रही है कि मज़दूरों की सुन लो, अपने कानून को चेंज करो ताकि देश में खुशहाली आ सके। कैमरा पर्सन राहुल माथुर के साथ ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज़ दिल्ली। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए GNN न्यूज़ और अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।